क्योंकि कीमोथेरेपी के हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, तो उससे इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती है। Chemotherapy affects all cells in the body. Heart failure caused by some of the drugs used in her chemotherapy treatments. कैंसर से मरते हैं सिर्फ 5 लोग 100 में से। 95 लोग इलाज के साइड इफेक्ट से मरते हैं। डॉक्टर्स ने ये बोला कि वो कैंसर है। इन्होंने सारा कुछ कराया, पेट स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी, एफएनएससी, कीमो रेडिएशन और इलाज नहीं कराया। इलाज सिर्फ प्राकृतिक इलाज कराया, भगवान का इलाज कराया, भूमि गगन वायु अग्नि। कीमो करवाओ, ये करवाओ, मर जाओगे। डॉक्टर तक ने मुझे ये डरा दिया। अच्छे से ब्रेन वॉश कर दे कि नहीं, कीमोथेरेपी इज मैंडेटरी, तो कीमोथेरेपी कराए। आजकल का जो यूथ है और मॉडर्न इंडिया है वो भूल चुका है। नहीं, राजीव दीक्षित ने भी जिंदगी, राजीव दीक्षित जी जो अब नहीं है, उन्होंने ही भारत में आयुर्वेद की क्रांति करी। कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डेथ होती है। वीडियो बनाने का बहुत फायदा होता है, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। ये इनकी बिटिया है और ये इनकी मम्मी है, और जैसे इनकी टी शर्ट पे शेर बना हुआ, इन्होंने वाकई शेरनी वाला काम किया है। तो मैं बताता हूँ कैसे। इन्होंने पेट स्कैन कराया, मेमोग्राफी कराई, एफएनएससी कराई, बायोप्सी कराई, पता चल गया कैंसर है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कराया। ट्रीटमेंट क्या क्या, जूसीज और काढ़े। तो मैं चाहूंगा इन्हीं से पूछते हैं। मैडम, आप ही बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। आप अपनी जुबानी बताइए मैडम, अपनी कहानी। अपनी कहानी बताओ आप अपनी। सर, मुझे 5 और 6 मंथ पहले ही मुझे लगा था कि छोटी सी कोई गांठ सी है, तो मैंने टेस्ट कराया था, तो उसमें डॉक्टर्स ने ये बोला कि वो कैंसर है। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने फिर उसको एकदम से छोड़ दिया। थोड़ी सी मैं केयरलेस हो गई इसमें, लेकिन अब जब 25 में डायग्नोस हुआ कि कैंसर है, लेकिन मैं एलोपैथी जो है यूज नहीं करना चाहता। बिल्कुल एलोपैथी यूज नहीं करते थे। इसके साइड इफेक्ट्स मैंने बहुत सुने थे, और साथ ही साथ मैं इंस्टा और यूट्यूब में आचार्य जी की वीडियोस चेक करती रहती थी। उसमें जो उनके डाइट प्लान्स थे और जो ये काढ़ा, ये जूसेस वगैरह जो भी बताते हैं, वो मैंने घर पे ही वो स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, और जो ट्यूमर का साइज बता रहे थे 5 पॉइंट समथिंग था, वो आई थिंक मैं खुद चेक करती हूँ, वो मुझे अब रिड्यूस होता लग रहा है, कम हुआ है। और इस काढ़ा लेने के बाद और ये डाइट प्लान लेने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई मुझे चक्कर नहीं आते, कोई साहिल जी, इन्होंने सारा कुछ कराया, पेट स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी, एफएनएससी, कीमो रेडिएशन और इलाज नहीं कराया। ऑपरेट भी नहीं। इलाज सिर्फ प्राकृतिक इलाज कराया, भगवान का इलाज कराया, भूमि गगन वायु अग्नि नीर का इलाज कराया। सर, मैंने खुद जो जिस हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, वहाँ जितने पेशेंट्स आती थी उनके मैंने साइड इफेक्ट सुने थे, और मैंने उनकी कंडीशन भी देखी थी। वो देख के मुझे बहुत डर लगा था। इसके बाद मैं, हालांकि पूरी फैमिली फोर्स कर रही थी कि आप कीमो करवाओ, ये करवाओ, मर जाओगे। डॉक्टर तक ने मुझे ये डरा दिया, मर जाओगे आप, तो इतने स्मार्ट हो, फिट हो, क्योंकि आप बच्चों की शादियां भी करोगे, बच्चों के बच्चों की शादियां भी करोगे। सर, तो इनके अपना लिया, अब तो कोई डर नहीं है। इनके साथ इनकी बेटी भी है। मैं चाहूंगा साहिल जी। बेटों की बात नहीं करूंगा, जितने लोगों को मैं, जितनी माओ से मिलता हूँ, जितने पिता से मिलता हूँ ना, वो कहते हैं मेरी बेटी ने कहा था कीमोथेरेपी करा ले, मेरी बेटी ने कहा था ऑपरेशन करा ले, मेरी बेटी ने कहा था रेडिएशन करा ले। बेटियां ज्यादा। यहाँ बेटी ने कहा था मम्मी कुछ नहीं कराना, क्योंकि बेटी खुद योगा मेडिटेशन को मानती है। आपने क्या कहा था मम्मी को जब पता चला? जब मुझे पता चला, हमने काफी डॉक्टर्स के चक्कर काटे और काफी सजेशंस लिए मैंने अपनी खुद की फैमिली एंड फ्रेंड्स से। सो सभी ने बोला अच्छे से ब्रेन वॉश कर दे कि नहीं, कीमोथेरेपी इज मैंडेटरी, तो कीमोथेरेपी कराए। बट समवेयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी आयुर्वेद से और योगा मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग थी कि नहीं, क्योंकि कीमोथेरेपी के हमने काफी सारे केसेस देखे हैं, तो उससे इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो जाती है। एंड दैट्स द रीजन देन वी थॉट कि हम आयुर्वेद करेंगे। अच्छा, ऐसा है, मान लो कीमो नहीं कराया आपने, रेडिएशन नहीं कराई, सर्जरी नहीं कराई, तो प्रेशर नहीं था कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बेटी की है? डेफिनेटली, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रेशर था, बिकॉज कैंसर जो है क्रॉनिक डिजीज है, मतलब काफी रिस्की माना जाता है। बट आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो हमारा आयुर्वेद ही बेस्ट है, क्योंकि हमारी पुरानी ट्रेडिशनल रूट्स है, जो कि आजकल का जो यूथ है और मॉडर्न इंडिया है वो भूल चुका है। सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि अब हम कीमोथेरेपी वगैरह हटा के आयुर्वेद से जुड़ते हैं। अच्छा, आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो? जी डेफिनेटली। मैं एक्चुअली एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि ये जितना भी पीरियड था, लाइक जब मम्मा का पता चला कि कैंसर डायग्नोस हुआ है, टेस्ट हुए हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि कोई भी आपको डाइट के बारे में नहीं बताएगा कि मतलब, क्योंकि क्रॉनिक डिजीजेस सारी आपकी लाइफस्टाइल और डाइट से ही जुड़ी है। अगर आप अच्छा खा रही हैं तो आपकी बॉडी में अच्छा जा रहा है।
सो उसी रीजन की वजह से मैंने ऑन्कोलॉजी न्यूट्रिशन चूज करा, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं अपनी मदर के साथ साथ और भी जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें भी अवेयरनेस लेकर आ सकूं, और ये हर जगह पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर में ये फैला सकूं। आचार्य जी, अच्छी बात आपको पता है क्या लगी? इनकी माँ को इनको लगा कि कैंसर पीड़ित हो गई हैं, तो इन्होंने एक अपनी भावना जगाई कि औरों को ठीक करने के लिए एक ऐसा कोर्स कर लूं कि लोग ठीक। नहीं, मैंने इनको ऑफर दे दिया आज कि मैडम आप हमारा मेरठ हॉस्पिटल या चंडीगढ़ डेराबस्सी जो भी हॉस्पिटल आपको नियर बाय पड़े, जो आपको अच्छा लगे, वहां आप एज ए डाइटिशियन हमारे साथ मेडिकल न्यूट्रिशन ऑन्कोलॉजी में ज्वाइन कर लो। मैं जितनी भी लेडीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो अपना डर दूर कीजिए, एलोपैथिक को दूर कीजिए। मैंने सिर्फ एक ही लाइन बनाई है, आप आयुर्वेदिक अपनाओ और निरोग शरीर पाओ बस। और अपनी विल पावर हमेशा जो है बढ़ा के रखिए, कभी इसको कम मत होने दीजिए। जल्दी आइए, आयुर्वेदिक को अपनाइए, अपने शरीर को निरोग बनाइए। सर देखिए, मरना है तो मरना, अगर लाइफ में लिखा है मरना है तो मौत होनी है। वो हमें कुछ भी खा के मर जाएंगे, अगर हेल्थी है तो भी हम मरेंगे लिखा हुआ तो हम सोचे ही क्यों सर कि हमने मरना है? हमको ये नहीं, हमें सर्वाइवर नहीं बनना, हमें कैंसर पेशेंट, जो हम पेशेंट भी नहीं बोलूंगी उनको, योद्धा बोलो मैडम, वॉरियर बनना है, योद्धा बनना है। तो आप योद्धा बनो ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सको, अपने दिमाग से हर तरह का डर मिटा दो, हर तरह का डर। सो ऐसे अच्छा, ऐसा क्या क्या किया आपने, एक बार मोटा मोटा बता दो लोगों को कि जो आपने घर में हमारी वीडियोस देख के क्या क्या चेंजेस लाए। जैसे अभी इनके लिए करेला और हल्दी आ गई है, ये जैसे ये घर पे इन्होंने थाली भी करी, अभी इनकी यहाँ पे थाली आ गई है। ये हल्दी है और करेला नीम है, पीपल है। अब इनकी थेरेपी शुरू होने वाली है। आपको पता है ये करेला नीम थेरेपी हमने कितने साल क्या पहले बताई थी हमने? के बारे में एक बार बता दीजिए सर। घर पे सबसे पहले तो मैंने योगा स्टार्ट किया। सबसे पहले विल पावर अपनी स्ट्रांग रखी है, योगा स्टार्ट किया। उसके बाद जो आचार्य जी आपने जो डाइट बता रखी थी, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। पहले मैं क्या करती थी, सुबह सुबह उठी, चलो पानी पिया, उसके बाद चाय ले लिया। लेकिन अब मेरा सबसे पहला जो फूड होता है वो मेरा सैलेड ही होता है, फ्रूट सैलेड या फिर आपका ये वेजिटेबल्स जो होते हैं। उसके बाद मैं कुछ और लेती हूँ। शाम तो का खाना कितने बजे खाते हैं? सर 7:30 बजे। बिल्कुल एक। हाँ जी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो होता है मेरा 11 बजे होता है नेक्स्ट। मतलब ऑटोफेगी, हाँ। जो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं जिसको। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अगर आपको कोई भी बीमारी को हटाना है तो आप फास्टिंग तो बहुत मैडम जरूरी। अब इतना सब बता दिए, 2 शब्द हमारे जीना सीखो के बारे में भी बता दीजिए। सर जीना अच्छा, हमने कोई आपसे पैसा लिया जो ये सब कुछ आपने किया? नहीं नहीं सर, हमने आपसे 1 रुपया भी लिया? थी करवा कर रखे, बहुत लुट गई थी इसलिए यहाँ पे आई। नहीं नहीं, वैसे हमने कोई, आप जो इतना कुछ किया आपने, हमारे को कोई फीस दी क्या आपने? नहीं नहीं सर। जो कुछ किया आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा की वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस गेन करके अपने आप किया। हाँ जी सर। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मकसद नहीं है कि हमारे हॉस्पिटलों में आओ, हम कहते हैं खुद ही कर लो। अगर खुद नहीं कर सकते हो तो हमारे पास आओ। सर घर बैठे अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, आप वीडियोस देखिए। हमारा तो मिशन यही है, हमने 4 साल पहले स्लोगन दिया था कि अपना डॉक्टर खुद बनो। और मैं तो कहता हूँ पहली बात तो बीमार पड़ना ही नहीं है। अब आपने देखा आज हमने स्वस्थ रहने के लिए भी किट लॉन्च करी है कि इंसान बीमार, और आपने देखा भी वो कितनी सस्ती की है, ताकि गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा वाला, मजदूर भी उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि पैसे ज्यादा होते तो बंदा नहीं कर पाता। सर डॉक्टर्स तो एलोपैथी डराएंगे, जैसे मुझे बोल रहे थे बहुत। आपको क्या क्या बोल रहे थे बाय द वे? उन्होंने ये बोला बहुत सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वो करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ था हमारा, हाँ, उस टाइम मेरी हंसी निकल रही थी, क्योंकि मुझे पता था चलो कैंसर है कोई बात नहीं। डॉक्टर ने इतना सीरियस फेस बना के आपको बहुत सीरियस डिसीज हो गई है, प्लीज। मैं स्माइल कर रही, ये स्माइल करने की बात नहीं है, आप इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए, आगे जाके खतरनाक हो वो डॉक्टर को बोलो मैंने सीरियसली ले ली, सीरियसली ले ली। ले ली मैंने। मैं यहाँ पहुंची हुई हूँ, सीरियसली ले ली, तुम्हारे पास नहीं आई, यहाँ पहुंच गई। हाँ। जिन्होंने सीरियस ली थी ना, वो कट पिट के बैठे हुए, हमारे पास हजारों वीडियो हैं। और दोस्तों अच्छा, आज आपने एक चीज देखी, यहाँ पे मैंने आपको 3-4 पेशेंट मिलवाए जिनकी बायोप्सीज हुई, और बायोप्सी के बाद बेड़ा गर्क हुआ। ये मैम ने पेट स्कैन कराया, बायोप्सी कराई, एफएनएससी कराई और मेमोग्राफी कराई, तो उसके बाद हो सकता था इनकी गांठ बढ़ती, लेकिन ये डाइट ठीक ले रहे थे, इनका विश्वास था, तो इनका उल्टा ब्रेस्ट का साइज कम हुआ गांठ का। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, टेस्ट कराने से पहले आई डोंट थिंक सो उनके शरीर में कोई भी पेन था, या जिस जगह गांठ है वहां पे दर्द था। लेकिन जब से इन्होंने बायोप्सी, पेट स्कैन और ये सब करवाया, उसके बाद इनको दर्द होना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात। मतलब पहले प्रॉब्लम नहीं थी, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तो बायोप्सी और मेमोग्राफी खतरनाक है। जी। तो आपकी पीढ़ी आपको देख रही है,
युवा पीढ़ी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो जरा सी ब्रेस्ट की गांठ पे हु हल्ला मचा के ब्रेस्ट रिमूव कराती फिर रही हैं? See, first of एंजिला जॉली ने भी रिमूव करा दी। और उससे सुंदर तो कोई था ही नहीं। राइट। सी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपको कोई भी बीमारी का पता चलता है तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि First. वो ही एक चीज होती है जिससे ना आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर आपको जितनी परेशानी होती है फिर आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा कमजोर होती है। तो पहला मैसेज ये है कि घबराइए नहीं, परेशान नहीं होना है। आप अपने खुद के डॉक्टर हैं, आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड प्लीज अगर हो सके तो एलोपैथी से हटकर हमारा जो इंडिया का आयुर्वेद है उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, जो आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या बोलना चाहोगे इनको, जो आप पढ़ चुके हो अभी तक, मेडिटेशन, योगा, मेडिकल न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी का डाइट, क्या बोलना चाहोगे? वेरी पावरफुल। एंड मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल के यूथ को या जितना भी मॉडर्न इंडिया है उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारे योगा और मेडिटेशन में, हमारे डाइट में, इंडियन डाइट में कितना कुछ छुपा है, कितनी ज्यादा पावर्स हैं। ये प्लीज जंक फूड आप अवॉइड कीजिए, जितना भी पैकेज्ड फूड है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज बाहर से ही आई है हमारे इंडिया में। तो प्लीज इसको आप अवॉइड कीजिए एंड प्लीज फॉलो द आयुर्वेदा। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।